बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर मेरा पक्ष ऐसे पक्ष के साथ अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेगी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन ऐसा अपने पिता के इन गुणों पर भी वो नहीं चले और कुछ न करते, उनके गोदी में जाके बैठे तो जनता ने उनको दिखा दिया अपनी, और उन्होंने जो लेवल संजय राउत और इन्होंने जो लेवल अपनी नीचे गिरा दी थी वो लेवल क्या है, वो जनता ने इस इलेक्शन में उनको 18 सीटों पे डाल के दिखा दिया है कि तुम सच में कितने नीचे के लेवल में हो। लाडली बहना योजना जो है ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हुई है। उसका कारण ये था कि वो मुस्लिम महिलाओं ने भी उसके नाते हमको मतदान किया है, इसलिए हम इतने ज्यादा मतों से जीते हैं। जिन महिलाओं को अपने घर में हर चीज के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनको अपने एक भाई की तरफ से उनको सौगात देके एक देवा भाव का जो उन्होंने रिश्ता निभाया है, तो वो देवा भाव क्यों नहीं हो गए। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र कार्यालय के बाहर इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाथों में पीएम मोदी की तख्तियां हैं, देवेंद्र फडणवीस की, अमित शाह की तख्तियां हैं, चंद्रशेखर बावनकुले की तख्तियां हैं, और चेहरे पर वो खुशी दिख रही है, क्योंकि 4 महीने पहले लोकसभा के जब नतीजे आए थे और उसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए एक अपसेट हुआ था कि 31 सीट्स महाविकास अघाड़ी जीत गई। 4 महीने में क्या घुटी पिला दी महाराष्ट्र की जनता को जो इतने परिणाम बदल गए इस बार। एक तो लाडली बहना योजना जो है ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हुई है। उसका कारण ये था कि वो मुस्लिम महिलाओं ने भी उसके नाते हमको मतदान किया है, इसलिए हम इतने ज्यादा मतों से जीते हैं। सर, हम तो अभी बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, लेकिन गठबंधन में इस बार चुनाव हुआ, लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, शिवसेना वर्सेस शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी वर्सेस एनसीपी, शरद पवार की भी थी। वहां पर भी देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की पार्टी कुछ कमाल करती नहीं दिखी और ना ही शरद पवार दिखे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो असली नकली की लड़ाई थी, इसमें क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जनता ने, मतदाताओं ने, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने मतदान करके सब बता दिया है कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन नकली काम कर रहा है। सर, इस बार के चुनाव में लगभग 1.5 महीने से हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और हमने कई सारे कार्यक्रम कवर किए। जब भी हम शिवसेना यूबीटी के पास जाते थे तो वो बार बार एक ही चीज कहते थे कि एकनाथ शिंदे गद्दार हैं, एकनाथ शिंदे ने गद्दारी की और इस बार गद्दारी की सजा जनता देगी उनको सीटें ना दे करके। अब रिजल्ट आने के बाद आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आज आपने देखा रहेगा गद्दार कौन है और सच्चाई कौन है, जनता ने उसका जवाब आपको सीधी तरह से दे दिया चुनाव को, वोट के माध्यम से। ऐसा ये धर्म युद्ध की लड़ाई थी। 20 तारीख को हिंदू जो समाज है वो वोट के जरिए आपको दिखाई दे। आज 23 तारीख को आपका परिणाम क्या हुआ है। सर, पीछे अभी जो ये नारा चल रहा है, इसमें लास्ट के 3-4 दिन में इतना ज्यादा वायरल हुआ है, देवेंद्र फडणवीस खुद उतर करके जैसे गीत गा रहे हैं सभाओं में और जैसे लीड उन्होंने लिया, ये सब जगह देखने को मिला सोशल मीडिया पर। क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, बोलो भारत माता की। आज जनता ने सच में ये इलेक्शन में अपना मत दिलाकर आज दिखा दिया है कि देवेंद्र जी और इन्होंने कितना विकास और कितना लोगों के लिए कार्य किया। जब इनको कॉल दिया था, इनको सीट दे दिया था, इनको मुख्यमंत्री मान लिया था, फिर आएंगे, मैं आऊंगा, पुनः आऊंगा, उसको चिड़चिड़ा के ऐसा दिखा रहे थे कि अरे ये देखो पुनः आएगा बोल के दूसरे के गोदी में जिनको यहाँ पे जिता के दिया था, वह लोग जाके दूसरे के गोदी में जाके बैठ गए। जहां हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर मेरा पक्ष ऐसे पक्ष के साथ अगर कांग्रेस के साथ जुड़ेगी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन ऐसा अपने पिता के इन गुणों पर भी वो नहीं चले और कुछ न करते, उनके गोदी में जाके बैठे तो जनता ने उनको दिखा दिया अपनी, और उन्होंने जो लेवल संजय राउत और इन्होंने जो लेवल अपनी नीचे गिरा दी थी वो लेवल क्या है, वो जनता ने इस इलेक्शन में उनको 18 सीटों पे डाल के दिखा दिया है कि तुम सच में कितने नीचे के लेवल में हो। सर, एकनाथ शिंदे के लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट था कि आखिरकार जब वो गए बीजेपी के साथ और यहाँ पर इतना बड़ा बाइफरकेशन हुआ, गुवाहाटी चले गए, उनके लिए बहुत बड़ा टेस्ट था। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन में एक साथ थे। देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने बाला साहब ठाकरे के हर चलनों का साथ देते हुए उन्होंने बोल दिया कि हमारी शिवसेना सच्ची शिवसेना कौन है, और सच्ची शिवसेना कौन है वहां तो कोर्ट में वो जीते ही,
लेकिन जनता के दरबार में भी उन्होंने अपनी जीत हासिल करके दिखाई और ये बता दिया कि ये 50 खोके और ये बोल के जो उन पे जो झूठा ब्लेम लगाया जाता था, वो एकनाथ खड़से साहब ने अपने मेहनत से और अपने ताकत से और सब लोगों को कार्य करके, अपनी सब लोग बहनों को अपने एकत्रित करके हर चीज का उनको फायदा करा के दे के लोगों के, हर किसानों को, अपने बहनों को, भाइयों को। ठाकरे का क्या भविष्य देख रहे हैं अब आप? अरे अभी आप ऐसे चीज का इतने खुशी के माहौल पे ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हो जिनको लेवल जनता ने उनकी लेवल दिखा दी है कि अपने पिता के चलनों पे तुम नहीं चले, उनके को किसी भी बात का उन्होंने इज्जत नहीं की। और ऐसे व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हो, आज वो कौन से गोदी में जाके बैठ गए, ये आज सारी जनता देख रही है और जनता ने उनको झुटला दिया कि तुम झूठे हो और ये सच्चे देवेंद्र जी हैं। उनको 225 125 भी जाऊंगा, लेकिन एक आखिरी कमेंट। इस बार जब हमारा महाराष्ट्र आना हुआ और पहले दिन से मैं देख रहा था कि चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नाम पर नहीं, देवा भाव एक इमोशन जोड़ा गया जनता के साथ, वो देवा भाव हर जगह प्रचार किया गया। क्या वो भी एक कारण रहा कि जो एक लोगों के साथ एक इमोशनल कनेक्ट था बीजेपी ने जो इस बार स्ट्रेटजी चली, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, देवा भाव तो है ही ना, वो सब बहनों के एक ऐसे भाई है जिन्होंने उनके जिन महिलाओं को अपने घर में हर चीज के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनको अपने एक भाई की तरफ से उनको सौगात देके एक देवा भाव का जो उन्होंने रिश्ता निभाया है, तो वो देवा भाव क्यों नहीं होंगे? देवा भाव क्यों नहीं होंगे? आप क्या कहना चाहेंगे देवा भाव पे? आज महाराष्ट्र की जनता ने जो फतवे और तुष्टिकरण के भरोसे और जिसका महिमा मंडल करते हैं, उनको उनके गाल पे जोर से तमाचा मार के वोट के माध्यम से उनको जता दिया है कि फतवे और तुष्टिकरण की राजनीति इंडिया में नहीं चलेगी और सबका साथ सबका विकास ही इंडिया में चलेगा। उस पे ही उनको आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। युवा हमारे साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब लोकसभा का चुनाव में जब हमारा थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो देवेंद्र जी ने एक ही बात बोली थी कि वी विल बाउंस बैक एंड वी हैव बाउंस्ड बैक। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्पने में अभी विकसित भारत की युग चालू हो गया है अभी।